आज मंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि विकासनगर क्षेत्र में वन माफिया, भू माफियाओं व जिहादियों का अड्डा बन गया है। हैरानी जताई है कि सरकार द्वारा इन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राजावाला जंगल के प्रकरण में भू माफिया द्वारा इतने बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित प्रजाति साल के पेड़ों का अवैध पातन किया गया, जिस पर सरकार को बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भू माफिया किसी भी सफेद पोश नेता से साठगांठ है, इसलिए वह माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। चक्राता से महेश रावत की रिपोर्ट। सर, जानना चाहेंगे कि आज आप सवाल उठा रहे हैं जिहादी और भू माफियाओं को लेकर, क्या है पूरी कहानी? ये फोटोग्राफ से ये तमिलनाडु का बंदा है। पूरी कहानी ये है कि अब ये बंदा पिछले दिनों भाजपा सरकार में कादिर हुसैन नाम का एक आदमी अवेलेबल नहीं है। मंत्री का दर्जा प्राप्त करता रहा और सरकार की सुविधाओं का उपयोग करता रहा, और वह व्यक्ति अवैध रूप से ब्राइट एंजल स्कूल चला रहा है और अवैध रूप से उसने बिल्डिंग बनाई है। सरकार ने उसको तोड़ने का आदेश किया। सरकार ने ये लिख के दिया है सूचना अधिकार के आयोग के तहत कि वो जो विद्यालय की समिति है वो अवैध है। इसके बावजूद सरकार मान नहीं है, उसके बाद भी अवैध पे कार्रवाई क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी ऊपर लेवल पे कई कुछ नेताओं के साथ साठगांठ है, जिनके दबाव में सरकार काम नहीं कर पा रही है। तो सरकार को तो मैं ये कहूँगा कि उन्हें नेताओं के दबाव में नहीं आना चाहिए और सरकार को बिना विलम्ब करे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के लिए है, किन्हीं एक दो लोगों के लिए सरकार नहीं होती। सरकार पूरे क्षेत्र के, उत्तराखंड के लिए और विकास नगर की सुरक्षा के लिए, तो इसलिए उनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सर, ऐसे में आप कह रहे हैं जिन्होंने अवैध पातन वगैरह करा, तो उनके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भू माफिया वगैरह क्या जिन्होंने यहाँ पर पेड़ कटवाए, इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो जो भू माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, पहला काम तो ये होना चाहिए, पूरी जमीन को सीज करना चाहिए सरकार। वहाँ कोई भी भूमि या भू माफिया एंट्री ना करे। दूसरा काम ये होना चाहिए कि सरकार को उन अधिकारियों की जांच करनी चाहिए पहले कि वो भू माफियाओं ने इतनी बड़ी भूमि कैसे कब्जा की, इतने हजारों पेड़ कैसे काटे। तो उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उनकी घेराबंदी होनी चाहिए। उनके साथ अगर कोई भू माफिया साठगांठ करते हुए पाया जाता है तो उसको तत्काल उसको बर्खास्त करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। तीसरा काम ये करना चाहिए, बिना विलम्ब करे जो इस काम में सहयोग कर रहे हैं, यह सरकार का काम है पेड़ों की रक्षा करना, भूमि की रक्षा करना, लेकिन अगर जनता के लोग इस काम में सहयोग कर रहे हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए सरकार को, बिना विलम्ब करे उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। उस भू माफियाओं के द्वारा पत्रकारों को भी सीधे सीधे धमकी दी जाती है, उनको भी सीधे सीधे कहा जाता है कि आप इस लैंड में घुसे कैसे, किसके आदेश से घुसे हैं? इससे ये तो और ज़्यादा भयंकर है, ये तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है। जब कोई भी आवाज़ नहीं बोल पाता है, जब सरकार नहीं बोलती है, नेता नहीं बोलते हैं, तो ये चौथा स्तंभ पत्रकार ही है। और पत्रकारों की भी अगर गुंडे जवान बंद करेंगे उत्तराखंड में तो ये माना जाएगा भाई उत्तराखंड। सभी जानते हैं कि क्षेत्र में जब भी ज्वलनशील मुद्दे होते हैं हम सबसे अगली पंक्ति में खड़े होते हैं। मैं परम पूज्य स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं कि आप आज विकासनगर आए, महामंडलेश्वर जी हमारे बीच में आए, तो ये परम सौभाग्य है। राजावाला प्रकरण 2021 का है, जब तांडव मचाया हुआ था और विकासनगर के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के भाई संदीप कौशिक उर्फ चिंपू द्वारा क्षेत्र में वो तांडव मचाया जाता है कि कई सैकड़ों बीघे जमीन में हरे पेड़ काटे जाते हैं। जब पत्रकार पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, वो कह रहे हैं आप भी अपनी न्यूज़ बनाइए, आप ही अपनी तसल्ली कीजिए। जब मैंने देखा कि शायद ये अब इनका जो है ये भस्मासुर बन रहे हैं, तो उसके बावजूद हम आए और यहाँ पर हम लोगों ने एक पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में दायर की। अब देखने वाली बात है कि जो वन विभाग है, वन विभाग के तत्कालीन रेंजर अयूमुद्दीन सिद्दीकी और महावीर सिंह चौहान, रीता रमोला, आनंद रमोला आदि द्वारा एक झूठी रिपोर्ट बनाई जाती है कि 147 पेड़ कुल है। जब हाईकोर्ट का आदेश हुआ तो आज मुख्य वन संरक्षण अधिकारी उत्तराखंड यहाँ पर आए, कमेटी गई, आज 1654 पेड़। अरे भाई कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब तो आपको वन संरक्षण वास्तव में था।
वो भी अभी 3 कर्मचारी वन विभाग के सस्पेंड हुए हैं, 4 कर्मचारी राजस्व विभाग के सस्पेंड हुए हैं, और अभी एडीएम देहरादून जो तत्कालीन अपर जिलाधिकारी देहरादून था वो भी सस्पेंड होने वाला है। 133 की कार्रवाई बाकी है। ये लोग बचाना चाहते हैं, बचाएंगे तो निश्चित रूप से स्वामी जी को एक बार फिर बुलाएंगे, हम फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑन द स्पॉट गिनती ड्रोन के द्वारा भी हो रही है और वहाँ पे करीब 150 से अधिक पुलिसकर्मी और वन विभाग के कर्मी भी गिनती कर रहे हैं। खैर, उत्तराखंड पुलिस का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि अभी अल्पकालीन सुरक्षा मुझे प्रदान की गई है, लेकिन मैं आप देखेंगे कि पीसीसीएफ के सामने भी अभद्रता हुई। कल भी वो गुंडे वहाँ पे दारू पी के आए, हमें धकेलने बदतमीजी का काम कर रहे हैं, पत्रकारिता के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अरे भाई, पत्रकारी हु इज जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल वर्क। कि यदि इनकी आप लोग जानते हैं कि जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें भी एक कार्ड दिखा के आइडेंटिटी दिखाकर जा सकते हैं, लेकिन वो भूमाफिया क्या समझ रहे हैं? भैया, आप लोग उस ज़मीन का आप माल गुजारी दे रहे हैं, वो ज़मीन आपकी नहीं है, वो लीज पे ज़मीन है। चाहे कोई भी ज़मीन हो, उसका जो मालिक है वो डीएम होता है, लेकिन आपको ये परमिशन देने की जरूरत नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन एक अब सवालिया घेरे में विकास नगर की तत्कालीन राजस्व विभाग और वन विभाग है कि आखिर आगे आगे होता क्या है और इसमें आगे क्या निकल के सामने आता है, ये इतिहास रचेंगे तथा एक नज़ीर पेश करने का हम लोग काम करेंगे।